आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दो चीज़ों से बहुत ही स्पेशल रोल की रेसिपी। इन रोल को खा के आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। इन रोल के लिए आपको दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही आपके इतने ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम और एकदम स्वादिष्ट रोल बनके तैयार होने वाले हैं, और वो भी सिर्फ दो चीज़ों से। इन रोल को मैंने झटपट से सिर्फ दो चीज़ों से बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन सॉफ्ट से रोल को बनाना, जो मुंह में बिल्कुल नहीं चिपकेंगी। और इसके लिए आपको मिल्क पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ढेर सारे दूध की भी ज़रूरत नहीं है। 1 कप मूंगफली से ही ये रोल बनके तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले एक पैन या कढ़ाई जो भी आप लेना चाहें तो ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कच्ची मूंगफली का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास जो भुंजी मुजाई मूंगफली होती है ना, छिलका उतरी हुई, जिसमें लाल वाला छिलका नहीं रहता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको धीमी आंच में इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। हल्का सा आपको इसका ऊपर से कलर चेंज दिखेगा जब हमारी मूंगफली भुन जाएगी। 3 से 4 मिनट के लगातार चलाने पर आपको लग जाएगा इस मूंगफली को भूनने में, क्योंकि जब पैन गर्म हो जाता है तो फिर इसके बाद आपको 3 से 4 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो बस इस तरह से मैं चलाती जा रही हूँ और मूंगफली को भूनती जा रही हूँ। आप देखें ऊपर वाला छिलका इसका लाल दिखने लगा है और ये अच्छे से भुंज गई है। इसे चेक करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, एक मूंगफली का दाना लेना है, इसे हाथों से मसलना है। इसके ऊपर देखें लाल वाला पार्ट नहीं रहना चाहिए, ये आसानी से निकल जाना चाहिए। तो समझो हमारी मूंगफली भुंज गई है। अब हम मूंगफली के लाल वाले छिलके को मतलब साफ़ करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके लिए भी करना कुछ नहीं है, पेपर में इसे लपेट के ठंडा करना है। तो बस इस तरह से आप पेपर में लपेट के इसे छोड़ दीजिए। चाहो तो कोई हल्की भारी सी चीज़ रख दो, और इस तरह से मैं इसे छोड़ देती हूँ। जब ये ठंडी हो जाएगी, यानी हल्की सी जैसे हम छू पाएँ हाथों से, इतनी हो जाएगी तो हम इसे साफ़ कर लेंगे। तो देखिए पेपर पे आपको इसे इस तरह से रगड़ देना है। जैसे ही आपको इस तरह से रगड़ेंगे एकदम साफ़ हो जाएगी। इस तरह से रगड़ते जाएंगे और देखें अपने आप ही ये लाल वाला पार्ट निकलना शुरू हो गया। और अब लाल वाला पार्ट ऐसे मसल के हमने साफ़ कर लिया है अच्छे से। अब एक थाली या प्लेट ले लेंगे और इसमें इसे डाल देंगे। अब ये भी हमें साफ़ करना है, तो कुछ नहीं करना है, इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने मूंगफली को अच्छे से साफ़ कर लिया है। आप देखें इस मूंगफली में इक्का दुक्का लाल मूंगफली रह गई है, पर कोई बात नहीं, हम इस तरह से निकाल के इसे साइड कर लेंगे। आप इसे खाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया लगेगी खाने में, तो इसे खा भी सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने मूंगफली को साफ़ कर लिया है और देखिए कुछ इस तरह से ये है। तो अब करना कुछ नहीं है, मिक्सी के जार में डालिए और इसे ग्राइंड कर लीजिए। और ये ठंडियों का समय है, यानी सर्दियों का समय है, तो क्या होता है कि मूंगफली से तेल बिल्कुल नहीं निकलेगा और ये बढ़िया से पिस के तैयार हो जाएगी। तो बस इस तरह से अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसे पीस लीजिए और इस साइड रख लीजिए। आधे कप चीनी ले लीजिए, जिस कप से मूंगफली नापी थी उससे भी आधा पानी, 1/4 कप पानी डाल दीजिए। बस चीनी को भीग जाने दीजिए पानी में, इतना ही पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ताकि चाशनी झटपट से बन जाए। अब देखें चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, इस तरह से आपको दिख रही होगी वीडियो में, ये काफ़ी गाढ़ी है। इसे मैं गिरा रही हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी है। चाहो तो उंगलियों से भी चेक कर सकते हो, तेल जैसी गाढ़ी हो जाती है। और इसका जो तार है इस तरह से हल्का सा बनने लगता है। एक तार वाली चाशनी मैंने बना ली है। आंच को बिल्कुल धीमा कर दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बंद भी कर सकते हैं, बंद आंच में भी इसे मिला सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने धीमा किया और इसे डाल दिया। अब इसे अच्छे से मैंने निकाल कर डाल दिया और इसे अब कुछ नहीं करना है, आपको चलाते रहना है जब तक कि ये मावे जैसा ना हो जाए देखने में। तो बस इस तरह से आप इसे चलाते रहिए बढ़िया तरीके से फेंटते हुए। और मैंने तो सिर्फ 2 चीज़ों से ही ये रोल बनाए हैं। अगर आप इसमें मिल्क पाउडर वगैरह ऐड करना चाहें
तो कर सकते हैं। और मेरे ये चीनी और मूंगफली के रोल हैं जो कि मावा जैसे स्वादिष्ट बनके तैयार हुए हैं। यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं ये। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और देखिए ये डो जो है ना काफ़ी अभी पतला है, तो इसी समय आपको मिल्क पाउडर इसमें ऐड करना है अगर आप डालना चाहते हो। देखो मैंने मिल्क पाउडर वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डाला है और इस मिठाई को सिंपल ही बनाया है ताकि आसानी से ये मिठाई सब लोग बना पाएँ। अब आपको इस तरह से कुछ नहीं करना है, बस इसे धीमी आंच में इस तरह से चलाते हुए थिक कर लेना है। तो बस इसे चलाते रहिएगा जब तक कि ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। और देखें अब काफ़ी थिक हो गया है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और अभी ये सेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन मैं चेक करके आपको बता रही हूँ। थोड़ा सा हिस्सा इसका लीजिएगा और इसका गोला बना लीजिएगा। अगर इजीली ये गोला बन रहा है तो ये जो परफेक्ट है, तो मतलब इससे रोल आसानी से बन जाएंगे। तो बस गैस को बंद कर दीजिए, इसे निकाल लीजिए। इसे निकालने के बाद आप इसे ठंडा कर लीजिए और इस तरह से चला लीजिए। जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे ये सेट होना शुरू हो जाएगा। अब आप देखिए काफ़ी ये डो के जैसे हो गया है। तो आप चाहो तो हाथों से एक छोटी छोटी लोई लेके इसे रोल जैसा शेप बना के इसे बना सकते हो। देखिए इतनी लोई लेना है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ जितना पेड़ा वगैरह बनाने में लेते हैं, और बस रोल कर लेना है। तो इस तरीके से भी आप रोल बना सकते हो। लेकिन एक और इजी, सबसे इजी तरीका है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस डो को निकाल लेना है। इस डो को निकाल कर इसे हमें 2 से 3 भागों में बांट लेना है, क्योंकि ऐसा करने से ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और बस इसे इस तरह से बनाते जाना है। और अभी थोड़ा सा मैंने मोटे रखे हैं, जैसे जैसे मैं एक बार इन्हें बना लूँगी तो दोबारा से इन्हें सही कर दूँगी। तो बस इस तरह से मैंने एक बार इन्हें बनाए, और जैसे ही हल्के से सेट होने लगे तो आप इसे कट कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने दोबारा से इन्हें अच्छे से एक बार और रोल कर दिया था जब ये हल्के से सेट हो गए थे। जैसे मैंने बताया, पहले मैंने थोड़ा मोटे रखे और फिर दोबारा मैंने दोहरा के पतले कर दिए। तो इस तरह से आप पतले पतले काट लीजिए। अगर मोटे रखना चाहें तो मोटे भी रख सकते हैं। और इसी साइज़ के मैंने सारे काट के तैयार किए हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, खाने में स्वादिष्ट है। और उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको अच्छी लगी होगी। अब ये रोल हमारे बन गए हैं। वैसे तो ये सिंपल ही बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन इन्हें और भी ज़्यादा खूबसूरत और चार चांद लगा देते हैं। एकदम महंगे वाले रोल हम इन्हें बना के तैयार कर देते हैं। तो इसके ऊपर हमें बादाम लगा देने हैं बीच से कट करके, पिस्ता लगा देंगे अगल बगल, जाके हमारे रोल बहुत ही देखने में सुंदर लगेंगे। अब हमारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। रेसिपी मेरी पसंद आ जाए तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी रोल की रेसिपी। मिलेंगे हम इसी तरह से और नई ढेर सारी वीडियो के साथ। और उससे पहले मैं इस रोल को आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम बना है।